नेपाल में सुशीला कार्की की अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही संसदीय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। 5 मार्च 2026 को नई सरकार के लिए चुनाव होगा। नेपाल में हिंसा और तख्ता पलट के 5 दिन बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनी 73 साल की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई पद की शपथ। नेपाल की पहली महिला पीएम सुशीला कार्की का राष्ट्रपति कार्यालय में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत के अलावा कई देशों के राजदूत कार्यक्रम में हुए शामिल। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव हुए शामिल। शपथ के बाद सुशीला कार्की को बधाई दी। राष्ट्रपति पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। नई कार्यवाहक सरकार को 6 महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव की सौंपी गई जिम्मेदारी। सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण नेपाल की संसद भंग होने के ऐलान के बाद हुआ। कार्की के नाम पर सभी राजनीतिक दल और जेन जी गुटों के प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति। नेपाल की अंतरिम सरकार में फिलहाल कोई मंत्री नहीं। जेन जी गुटों के प्रतिनिधि सरकार में नहीं हुए शामिल। पीएम सुशीला कार्की के नेतृत्व में आगे की रणनीति पर बात होगी। सुशीला कार्की के पीएम बनते ही नेपाल की सड़कों पर जश्न। युवाओं ने उनकी एंटी करप्शन नीतियों को सराहा। नेपाल में कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई। अलग अलग चेक पॉइंट्स से लोगों का भारत आना जाना शुरू हुआ। पीएम मोदी का आज से 15 सितंबर तक 5 राज्यों का दौरा। आज मिजोरम, मणिपुर और असम जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी आज मिजोरम से करेंगे पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत। सुबह 10 बजे आइजोल में 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज बैरवी सौरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री ने खुशी जताई, कहा मिजोरम रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। पीएम मोदी मिजोरम के बाद मणिपुर के चूराचांदपुर जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे 7,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं के प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री चूराचांदपुर के बाद इम्फाल का दौरा करेंगे। दोपहर 2:30 बजे एक जनसभा को 1,200 करोड़ की विकास परियोजनाओं और शिलान्यास के साथ संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मणिपुर के बाद असम जाएंगे। गुवाहाटी में शाम 5 बजे भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के समारोह में शिरकत करेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के बिगड़े बोल। बीजेपी और आरएसएस को बताया महाभारत का कौरव। कांग्रेस की तुलना पांडवों से की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा। पटना में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक करेंगे। पार्टी के 30 से ज्यादा नेता शिरकत करेंगे। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो बवाल। बीजेपी ने कहा राहुल के इशारे पर पीएम की स्वर्गीय मां का अपमान हुआ। बेशर्मी पर कांग्रेस उतरी। बिहार कांग्रेस पर गिरिराज सिंह भड़के, कहा पीएम की मां का अपमान करने वालों पर केस दर्ज हो। कांग्रेस के एआई वीडियो पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, कहा हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन जो पटना में हुआ उसका मकसद चुनाव को लेकर तैयारी है। जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा 14 सितंबर से शुरू होगी। 26 अगस्त को कटरा में यात्रा मार्ग में हुई लैंडस्लाइड के बाद से रोकी गई थी यात्रा। बिहार में आज बीपीएससी पीटी की परीक्षा। राज्य के 37 जिलों के 912 केंद्रों में दोपहर 12 से 2 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से बिहार के गयाजी में 4 दिन का प्रवास करेंगे। बोधगया में अपने शिष्यों का श्राद्ध कर्म संपन्न करेंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक तनाव फैला। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालात पर काबू पाया। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। एक शख्स ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में की थी अभद्र टिप्पणी। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया। पोस्ट हटाने के साथ मामला दर्ज कर जांच शुरू। बरेली के सिविल लाइंस में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर 2 अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। गोल्डी ब्रार की गैंग ने सोशल मीडिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली। गोल्डी ब्रार गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फायरिंग संतों पर की गई टिप्पणी के विरोध में है। दिशा पाटनी के घर के बाहर भारी तादाद में इस वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप। 2 लोगों पर करीब आधा दर्जन बदमाशों ने चाकू से हमला किया। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के बाहर एक छात्र की हत्या का आरोपी छात्र हावड़ा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार। पुलिस आज कोर्ट में करेगी पेश। महाराष्ट्र में ठाणे के मुब्रा क्षेत्र में ऑनलाइन शॉपिंग साइट ब्लिंकिट के गोदाम में तोड़फोड़ की गई। चिकन की जगह दूसरे मांस की डिलीवरी के शक में लोगों का भड़का गुस्सा। यूपी के गोंडा में गांव वालों ने एक युवक की पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर पिटाई की। मानसिक रूप से बीमार युवक को चोर समझकर गांव वालों ने पीटा। बिजनौर में गुदड़ी के द्योएज मेले में बदसलूकी के बाद महिला कलाकार भड़की। स्टेज पर युवक की चप्पल से पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो पिटाई का वायरल। कर्नाटक के हसन में गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। जुलूस में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। 5 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। पश्चिम बंगाल में बीरभूम के बहादुरपुर पत्थर खदान में बड़ा हादसा हुआ। चट्टान गिरने से 5 मजदूरों की मौत, 4 बुरी तरह से जख्मी।
जबलपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबने से एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में साइबर ठगों के मददगार गैंग का भंडाफोड़, एसटीएफ की छापेमारी में सरगना समेत 6 लोग गिरफ्तार, 25 लाख से ज्यादा कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद। लखनऊ में भी साइबर ठगी गैंग का खुलासा, पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया, 26 लाख रुपए जब्त किए। ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जा हटाकर करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया गया। आगरा में शराब ठेके पर स्टॉक चेक करने पहुंची आबकारी टीम पर हमला, लाठी डंडों से पिटाई, पुलिस ने केस दर्ज किया। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, शहर के कई इलाकों में जल भराव। कलबुर्गी में भी बीती शाम तेज बारिश, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। ज्ञान भारतम पोर्टल का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया, कहा दुर्लभ पांडु लिपियों का संरक्षण होगा। ये पांडु लिपियां विविधता में एकता का प्रतीक। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने फिल्म द बंगाल फाइल्स की स्क्रीनिंग में शामिल होने पर कहा, फिल्म में भारत के विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति का पीड़ादायक सच दर्शाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल फाइल्स फिल्म पर कहा, जो आजादी के बाद की पीड़ा है, जिसने बंटवारे को नहीं देखा, उस दौर के सच को फिल्म में दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की भारत का मिला समर्थन। 2 राष्ट्र के सिद्धांत पर फ्रांस और सऊदी अरब के लाए स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में 142 देशों ने वोट किया। एशिया कप में आज बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होंगी। अबू धाबी में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान ने एशिया कप में अपने अभियान की जीत के साथ शुरुआत की, ओमान पर 93 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। जैस्मिन लंबोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की की। सेमीफाइनल में पहुंचकर मीनाक्षी ने भी पदक किया पक्का, पुरुष मुक्केबाज खाली हाथ लौटे।